डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि से संबंधित जो अहम विषय हैं उन्हें हम शामिल करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनके संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल इत्यादि। बता दें कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कृषि से संबंधित हम महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिन पर चर्चा होगी, समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग के बारे में और इसके साथ ही चर्चा होगी मधुमक्खी पालन के बारे में। दोनों ही कृषि के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास जो भी सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-1130-601, 1800-1130-601 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही बता दें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे, आप हमें अभी ईमेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप तुरंत ईमेल कीजिए, हम कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। तो तीनों माध्यम हमने आपको बता दिए हैं जिनके जरिए आप अपने जो सवाल है हम तक पहुंचा सकते हैं और उनके जवाब कौन आप तक पहुंचाएगा। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। बता दें डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं हमारे साथ। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। जी, थैंक यू। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। तो फिर आइए आपके हम सवालों का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर लेते हैं हम कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में। ड्रोन के उपयोग के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कृषि में ड्रोन आप किस तरह से देखते हैं इसे? डॉक्टर श्रीवास्तव क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2016 में कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर के फसल उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जो विशेष करके प्रयास किए थे, उसके बाद 19 फरवरी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कृषि ड्रोन की शुरुआत करी और उसके बाद ये जो है आज किसानों के लिए उपयोगी कारगर सिद्ध हो रहा है। विशेष तौर से हम बता दें कि कृषि ड्रोन, जिसको कि हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, मानव रहित हवाई वाहन, ये इसका बहुत ही प्रभावकारी परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। लगातार किसानों के खेती किसानी में जब हम बात करते हैं तो श्रम की जो है, जो बहुत बड़ी बात होती है कि श्रम की जो है बचत होती है, पैसे की बचत होती है। दूसरी मुख्य बात है कि 80 से 90% जल को बचाया जा सकता है। यदि पानी इतना महत्वपूर्ण है, कृषि में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जहां 200 लीटर पानी हम 1 एकड़ खेती के लिए प्रयोग करते थे, आज कृषि ड्रोन में मात्र हम 10 लीटर पानी में ही 1 एकड़ फसल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। और दूसरी बात ये है कि जब मशीन का हम उपयोग करते हैं तो बिल्कुल सटीक जो है उसका प्रयोग हम देख पाते हैं। किसी भी तरीके से इसका जो है अगर हम प्रयोग करें तो सही माध्यम से अगर इसको प्रयोग करें तो कम समय, कम लागत, कम पूंजी में इतनी प्रभावी ढंग से जो है फसलों पे इसका प्रयोग और इसके सार्थक परिणाम नजर आते हैं। जरूरत है आज, बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं कृषि में ड्रोन को लाने का हो गया है। जी हाँ, अगर हमारे किसान सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, लागत में कमी आती है, श्रम में कमी आती है और उपज अच्छी मिलती है और जिससे आमदनी भी बेहतर मिल सकती है। जी हाँ, तो देखिए कृषि में ड्रोन बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, सावधानियां क्या बरतनी है, उपयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, सबके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। ये समय आधुनिक तकनीकों का है, ऐसे में कृषि भी पीछे क्यों रहे। जी हाँ,
अब खेती किसानी में भी बेहतर मशीनों और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ड्रोन भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। बता दें कि ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है बल्कि समय की भी बचत होती है। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी भी देता है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही हो तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में मदद मिलती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जो काफी शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई करने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP भी तैयार किया गया है। इस SOP में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश शामिल हैं, जिससे खेती में उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो देखिए, अभी हमने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में। लगातार हम यहीं पे बात कर रहे हैं कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अगर हमारे किसान इसे अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक अपनी लागत को कम कर सकते हैं, श्रम को कम कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी को उन्नत बना सकते हैं। जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि हमारे किसान धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं डॉक्टर श्रीवास्तव ड्रोन के प्रति। तो हमारी सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हमारे किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये है कि कोई भी किसान या कृषक उत्पादक संगठन अगर ड्रोन लेना चाह रहा है तो उसे सब्सिडी भी दी जा रही है। दूसरी बात यह है उद्यमिता के लिए है कि आज एक इसमें कृषि में उद्यमिता का अवसर, एक नया अवसर निकल के आया है। यदि कोई किसान या कृषक उत्पादक संगठन ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेत में फसल पे छिड़काव करता है तो उसे प्रति एकड़ इनकम भी होती है, यानी 300 रुपए प्रति एकड़ भी अगर उसको प्राप्त हो रहा है तो आप देखिए कि 10 एकड़ का जो है स्प्रे वो एक दिन में कर सकता है। यानी अगर 10 एकड़ तो वैसे है, लेकिन अगर चाहे तो वो 10 हेक्टेयर तक भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, कितना वो दक्ष हो रहा है। तो इसमें जो है पैसे का जो है अगर देखा जाए तो बहुत एक अच्छा उद्यम का स्रोत भी है। तो रोजगार की बात भी है, उद्यमिता है और किसान को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक बदलाव हो रहा है और निश्चित तौर पे इसमें किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। किसानों को फायदा मिल रहा है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे किसान उद्यमी भी बन रहे हैं। तो बदलाव आ रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में। और इसी के साथ बता दें, हमारे आज के कार्यक्रम का पहला सवाल हम तक पहुंच चुका है। अब कार्यक्रम में से शामिल कर लेते हैं। हमें भेजा है अनिल शिंदे जी ने महाराष्ट्र से ये सवाल, और इनका सवाल है कि ड्रोन तकनीक की शिक्षा कहां से प्राप्त करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा शिक्षा होना बहुत जरूरी है इस्तेमाल करने से पहले। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया उन्होंने। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिसे DGCA कह रहे हैं, DGCA के गाइडलाइंस पे हमें ड्रोन पायलट्स जो है तैयार होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये गुड़गांव में भी इसका प्रशिक्षण दिया था और इफ्को के माध्यम से मैं आपको अनिल जी बताना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी जो अपने ज़िले में जो कृषि के उपनिदेशक कृषि हैं उस कार्यालय में संपर्क करें और वहाँ से अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। और कृषि इफ्को के भी सेंटर से, इफ्को के साथ जुड़ करके आप या अन्य जो सहकारी जो संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ करके भी आप इनरोलमेंट करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और आपका चयन के उपरांत आपको प्रशिक्षण, ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और प्रशिक्षण लेने के बाद आप ड्रोन परचेस करके इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अनिल जी, आप कहां संपर्क कर सकते हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। तो कृषि में ड्रोन के बारे में हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे दूसरे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर बलराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कुलपति हैं श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर राजस्थान में। डॉक्टर बलराज सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में।
आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है हमारे किसानों के लिए और संबंधित जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए। अगर वो आगे करना चाहें, इसमें उन्नति करना चाहें तो किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं, किस तरह से वो इसमें बढ़ सकते हैं आगे, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताइए, मधुमक्खी पालन हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद बन सकता है? एक तो ये होगा किसी तकनीकी समस्या के चलते अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर बलराज सिंह, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आप यहाँ पर जवाब दें। मधुमक्खी पालन कैसा व्यवसाय रहेगा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए? देखिए, मधुमक्खी पालन निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक तो शहद का उत्पादन। डॉक्टर सिंह की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर सिंह का फिर से रुख करेंगे, उनसे जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तार से, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो अच्छी आमदनी हम सभी को दिलवा सकता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी दे देते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। खेती के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। हालांकि मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती होती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना भी जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां पाली जाती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं। ये स्वभाव में शांत होती हैं, इन्हें डब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन ग्रह के सबसे निचले हिस्से को तलपट कहते हैं। तलपट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन ग्रह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्षों में करती है। अगर आप प्रशिक्षण लेकर सही तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं तो ये व्यवसाय मुनाफे का सौदा साबित होता है। तो मधुमक्खी पालन के बारे में अभी हमने विस्तार से जाना रिपोर्ट के माध्यम से। डॉक्टर सिंह का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहली बात हम कर लेते हैं ड्रोन के बारे में। डॉक्टर श्रीवास्तव के पास चलते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, अभी आपने जानकारी दी कि कैसे हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ड्रोन से संबंधित। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी होती है, कोई पात्रता होती है, या फिर कोई भी इससे जुड़ सकता है, इसके लिए शिक्षा प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, ग्रेजुएशन यदि आप हैं और इंग्लिश में यदि अंग्रेजी में आप ज्ञान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑपरेट करना है तो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो खासतौर से जो है अंग्रेजी का ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है। और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो निश्चित तौर पे इसके लिए पात्र हैं आप। और उसके बाद जो प्रशिक्षण होता है, 15 दिन का प्रशिक्षण है, वो आपको कम्प्लीटली बहुत ध्यान से उसके पास करना पड़ेगा। उसके एग्जाम्स होते हैं, यदि आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तभी आपको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेशन मिलेगा। यानी आपको जो है कई मौके दिए जाते हैं और ज़्यादातर सामान्य ये देखा गया है कि यदि आप कुशल हैं, थोड़ा सही
से आप लगन से काम कर रहे हैं तो आप ये परीक्षा पास कर लेते। और अब तो देख रहे हैं आपकी महिलाएं जो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आ रही हैं। और नमो ड्रोन दीदी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत करी, और आज महिलाएं अग्रणी रूप से इसमें खेतों में जाकर के छिड़काव कर रही हैं और बहुत ही अच्छे प्रयास, उसके सार्थक परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासतौर से किसान के लिए, कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रबंधन के लिए, श्रम की बचत, जल की बचत जो है, उद्यमिता और रोजगार के लिए। तो हम मल्टीपल सेक्टर्स में बात करें तो आज एक ड्रोन एक बहुत ही प्रभावी एक तरह से जो है क्षेत्र है। मैं समझता हूं, मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हैं या अन्य व्यवसाय की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि आप कृषि विभाग से जुड़ करके और या इफ्को के साथ जुड़ करके आप कृषि ड्रोन जो है के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आवेदन में आप चयनित होते हैं और उसके बाद आपका प्रशिक्षण कर लेंगे तो एक सेक्टर, एक बहुत बड़ा जो भविष्य है आपके लिए, एक बहुत ही आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो आपके लिए खुला हुआ है। और एक असीमित जो है इसमें जो है एक तरह से संभावनाएं हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी यदि आप ड्रोन के सेक्टर से जुड़ करके किसानों की भी मदद करते हैं और स्वयं की मदद करते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आप अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल, किसानों का तो यहाँ पर फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ खुद को भी यहाँ पर एक रोज़गार मिल जाएगा और अच्छा भविष्य आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जो हमारी सरकार हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए लेकर आई है। तो बिल्कुल कृषि में ड्रोन न केवल कृषि के लिए बल्कि रोज़गार के नज़रिए से भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, हो भी सकता है अगर आप इससे जुड़ते हैं। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने जो सवाल हैं वो मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर आपके सवालों का इंतजार हम कर रहे हैं, उनके जवाब आप तक पहुँचाए जाएंगे। आप हमारी ईमेल आईडी, हमारे टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके जरिए देख सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। जैसे आपने बताया कि हमारे जो युवा हैं वो इस ओर बढ़ सकते हैं, ड्रोन के क्षेत्र में वो ड्रोन पायलट बनकर आगे आ सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमारे किसानों को अगर ड्रोन का उपयोग करना है तो वो ड्रोन पायलट का कैसे संपर्क करेंगे या रुख करेंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि ना कि यदि आप ड्रोन पायलट को, चाहे किसान हो चाहे कृषक उत्पादक संगठन हो, आपको ड्रोन पालना तो सबसे पहले आपको उसके लिए आवेदन करना होगा और जिले में उसके लिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट भी दिया जाता है, न्यूज़पेपर में दिया जाता है। और आप उप निदेशक कृषि कार्यालय में, अपने जो भी जिले हैं, आप अपने जिले के उप निदेशक कृषि कार्यालय में संपर्क करके इसके लिए पता कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद जो है आप इसका फिर प्रशिक्षण के लिए आपको अप्लाई करना होगा और प्रशिक्षण के उपरांत जब आप होंगे तो खुद ही उसके बाद जो एक सफल ड्रोन पायलट बन जाएंगे, देन आप उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि
आप जो किसान भाइयों के लिए है कि यदि आपके मन में कोई संशय है या शंका है कि क्या ड्रोन प्रभावी है, कैसे होता है, तो आप देखते होंगे कि जब मैनुअल जो आजकल लेबर की समस्या आ रही कृषि में, दूसरी बात यह है कि जो लीकेज होता है, दवाओं का सही मात्रा में न डालना और सही दवाओं का जानकारी न होना, कभी कभी क्या है ऐसा देखने को मिलता है कि जो मिक्स दवाएं डाल देते हैं जो कि नॉर्म से हट करके हैं, तो ऐसा भी उसके कारण से फसल का नुकसान हो जाता है। लेकिन जब आप ड्रोन ट्रेंड पायलट से कोई भी काम कराते हैं, यानी आप कुशल दक्ष जो है कोई स्टाफ अगर आपका करता है और मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सटीक चीज़ें जो है सही मात्रा में, सही रूप में और कम समय में प्रभावी ढंग से यदि फसल में पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप में आपको मिलेंगे। क्योंकि जब मैनुअल करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि उसमें ड्रिफ्ट है यानी लीकेज की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण से बहुत दवाइयों का नुकसान होता है। कभी कभी हम ये देखते हैं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, यानी जब हम सेफ उपकरण की बात करें, जब हम दवा का छिड़काव करने जाते हैं तो कहा जाता है एप्रन पहने, हम गोगल लगाएं, सेड मास्क लगाएं, लेकिन ज़्यादातर हमको ऐसे देखने को मिलता है कि इन प्रैक्टिस में देखें तो हम क्या है कि इसको वैसे ही बिना मतलब सादे कपड़े में पहनकर, तो ऐसे में दवाओं अगर हमारे शरीर पे जाती तो बहुत ज़्यादा कभी कभी घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मशीन से जब हम करते हैं तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्मिटी, अगर आप देखेंगे ड्रोन से तो पूरी फसल में आपको यूनिफॉर्मिटी देखेगी, यानी एक बराबर पैटर्न पे जो है पूरा सेंसर जो है डिटेक्ट कर लेता है आपकी क्रॉप की। ये सैटेलाइट बेस्ड है क्योंकि पूरा ड्रोन जो है मैपिंग कर लेता है और दो तरीके से इसको उड़ाया सकता है, एक तो है मैनुअल और दूसरा क्या है कि आप जो है ऑटो मोड में, ऑटो मोड में जब करते हैं तो पूरे क्रॉप की मैपिंग कर लेता है, यानी आपके पूरे क्रॉप को सेंस कर लेगा कि जहां जहां आपकी क्रॉपिंग एरिया है उस क्रॉपिंग एरिया में स्पेशल जोन में जाकर के टाइमली वो जो है आपका छिड़काव करेगा और 7 से 8 मिनट में मात्र जो है 1 एकड़ का फसल का छिड़काव, यानी आप देखें तो पानी भी आपका 10 लीटर पानी में 1 एकड़ फसल, यानी आपका 190 लीटर पानी की बचत हो रही है। तो जल की बचत एक बहुत बड़ी बचत है और कृषि जो है बिना जल के संभव नहीं है, इसलिए आने वाले समय में ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि कृषि के लिए एक वरदान साबित होगा, होने भी जा रहा है, हो रहा है और आगे भी इसी तरह की उम्मीद और भी की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर और सकारात्मक बदलाव ही आएंगे, कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, हमारे किसानों की खेती बाड़ी जो है। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे। लगातार हम जैसे ड्रोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सवालों की हमारे लाइन भी लग गई है, लेकिन हम यहाँ पर पहले रुख करना चाहेंगे डॉक्टर बलराज जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम संपर्क करना चाहेंगे, मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहेंगे। डॉक्टर बलराज, स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। तो कृषि के अलावा दूसरा जो फसल है समस्या हो रही है, जिसके चलते हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी डॉक्टर बलराज बताएं। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि डॉक्टर बलराज अपना जो जवाब है हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर बलराज, आप अगर सुन पा रहे हैं तो हमें बताएं, मधुमक्खी पालन किस तरह से फायदेमंद बन सकता है? जी मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में सक्षम है और दूसरा जो है फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा, और खास जो परपरागित फसलें हैं। और जैसा आपने अभी अपने वीडियो में बताया कि उसमें बताया कि 2 प्रजातियां हम मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल करते हैं, एक इस मेलिफेरा और दूसरी सिराना इंडिका। जी काफी बड़े पैमाने पे मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल की जाती है। इसका शहद का उत्पादन भी ज्यादा करती है ये, और परागण का काम भी बहुत सक्षम तरीके से करती है।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं माध्यम बन सकता है। अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं। और 2 प्रजातियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है जिसका सबसे ज़्यादा चयन किया जाता है मधुमक्खी पालन करने के लिए। इससे संबंधित जानकारी और लेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया हमारे पास सवाल आ चुके हैं, हम कार्यक्रम में उन्हें शामिल कर लेते हैं। अजय कश्यप जी ने सवाल पूछा है कि ड्रोन की परीक्षा पास करने के लिए फॉर्म कहाँ से उपलब्ध होता है और इसकी शिक्षा या ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। देखिए हमारे किसान, हमारे जो युवा हैं वो जागरूक हो रहे हैं, बताएं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए जब आप प्रशिक्षण के लिए अप्लाई करेंगे तो डीजीसी के विशेष तौर से इसके ट्रेनिंग इनके स्कूल हैं जो कि गुड़गांव में हैं और इफ़को के भी सेंटर्स हैं बहुत सारे जगह पे। इफ़को को आप आवेदन करेंगे तो इस पे इफ़को भी विशेष रूप से आपको प्रशिक्षण के लिए भेज देगा। और वहीं जब आप प्रशिक्षण में आपका चयन होगा तो आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा और कोर्स पढ़ाने के बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी की परीक्षा होती है। यानी कोर्स के इतर हट करके कोई आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी आपको प्रशिक्षण के दौरान सवाल आपको मतलब जो उत्तर बताए जाएंगे, जो भी बातें बताई जाएंगी, उसी को लेकर के परीक्षा होती है। और ये फॉर्म भी आपको वहीं ऑफिस सेंटर्स में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप अपने ज़िले के उप निदेशक कृषि कार्यालय और इफ़को के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे तो वहाँ से आपका जो है चयन हो सकता है। बिल्कुल, तो अजय जी देखिए कहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म ले सकते हैं और ट्रेनिंग और एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब उम्मीद करते हैं कि और आप ज़रूर बढ़ेंगे और अपने अच्छे भविष्य को ज़रूर सुनिश्चित यहाँ पर करेंगे ही। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल इनका आया है हमारे पास, अजय कश्यप जी ने ही पूछा है जो कि है मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो उन्होंने पूछा है कि सबसे उचित समय कौन सा रहता है और इसके लिए ट्रेनिंग कहां से ले सकते हैं। डॉक्टर बलराज क्या कहना चाहेंगे? सरसों की फसल की जब जो बुआई होती है ना जी, उसमें जब फूल आते हैं वो बेस्ट टाइम रहता है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए। जी, और अगर हम ट्रेनिंग वो आपकी मर्जी है। और प्रशिक्षण की जहां तक बात है, प्रशिक्षण ज्यादातर मधुमक्खी पालन का परीक्षण दिया जाता है। बिल्कुल, जो नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी दिया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय हैं जो समय समय पर कृषि मधुमक्खी पालन से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो आयोजित करते हैं, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी मधुमक्खी पालन से संबंधित हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, शहद उत्पादन के लिए आप कौन सी मक्खी का चयन कर सकते हैं, तमाम जानकारियां आपको दी जाती हैं। और शुरुआत कब करनी है और सबसे उचित समय क्या रहता है, इसके बारे में तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता ही दिया है। इसके लिए अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं आगे। हम भी बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर श्रीवास्तव का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया था कि हमारे जो किसान हैं अगर ड्रोन लेना चाहते हैं तो एक संगठन बनाकर ले सकते हैं। क्या अगर कोई एकल किसान भी ले सकता है और अगर ले सकता है तो सब्सिडी मिलती है उसे? जी बिल्कुल, एकल किसान बिल्कुल ले सकता है और सब्सिडी के लिए 50% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया है कि आप उप निदेशक कृषि कार्यालय में संपर्क कर लें। 50% राशि जो है, और ख़ास तौर से अगर हम ड्रोन की कीमत की बात करें तो एक बेसिक जो है जो इसकी कीमत है वो 7.5 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक है। और एडवांस फीचर्स में अगर हम जाते हैं तो 15 लाख से ऊपर है। यानी अगर आप 7 लाख से शुरू करें 8 लाख की हम बात करें तो 50% सब्सिडी यानी लगभग जो है 4 लाख रुपया के आसपास अगर आप 8 लाख रुपए का ड्रोन सेलेक्ट करते हैं जिसमें सारे बेसिक फीचर्स है एज पर नॉर्म डीजीसीए के नॉर्म्स, तो वो बेसिक फीचर्स आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि उसी के बाद रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सन जरूरी है। तो वो उसमें लेते हैं तो यानी आप 4 लाख आपके पास से पूंजी और 4 लाख सरकार आपको दे रही, तो उसके लिए आप ड्रोन जो है इनिशियल आप ले सकते हैं। और एडवांस में अगर आप जाना चाहते हैं बहुत एडवांस मेथोडोलॉजी में, तो उसके लिए भी आप जो है ज़्यादा पैसा पूंजी दे सकते हैं। आप उसके लिए ड्रोन अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। बेसिकली जो है जो ड्रोन में बात कही जाए कि जो बेसिकली इसके फीचर्स होते हैं, खासतौर से
देखना होता है कि जो जीपीएस कैमरा है हमारा, खासतौर से सेंसर्स लगते होते हैं, सेंसर की बड़ी भूमिका होती है और सेंसर्स पे रेट होते हैं। प्रोपल्सन जो है उसका सिस्टम है, खासतौर से बैटरी की बात करें, बैटरी पे भी कॉस्ट आती है। तो ज़्यादातर लोग जो है जैसे रेट कम है तो वहाँ 1-2 बैटरी शुरू में 1-2 बैटरीज जो है दी जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप लेने जाएं, ड्रोन लेने जा रहे हैं तो कम से कम 4 बैटरी आप जरूर रखिए, क्योंकि एक बैटरी से अगर आप करेंगे तो 2 से 2.5 एकड़ ही आप स्प्रे कर पाएंगे और फिर आपको दोबारा के लिए दूसरे दिन जाना पड़ेगा, तो आपका भी टाइम लगेगा। यानी एक दिन में आप जो है कम से कम अगर आपको 4 हेक्टेयर का अगर आप छिड़काव करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम जो है 1 हेक्टेयर के लिए 1 बैटरी यानी 4 सेट बैटरी आपके पास होनी चाहिए और एक बैटरी से आप 20-25 मिनट का छिड़काव कर सकते हैं, यानी 2-2.5 एकड़ का जो छिड़काव आप कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है कि क्योंकि इसमें अगर आप बैटरी अगर आपने सपोर्ट अच्छा रखा तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। और यही खूबी है कि आप समय की बचत जैसे किसान की करा रहे हैं, वैसे जो उद्यमिता कर रहा है या कृषक उत्पादक संगठन यदि कोई उद्यमिता बढ़ रहा है तो वो एक दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड स्प्रे करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो उसके लिए ये है कि बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, सेंसर्स अच्छे हों खासतौर से, और प्रोपल्सन का भी देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है जो देखना है कैमरा क्या लगा हुआ है। तो जितना जैसे जैसे उसके रेट्स हैं उसी आधार पे उसके फीचर्स दिए होते हैं, तो यानी स्टार्ट करके 7.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे आपने कहा कि 50% यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा, क्या ये पूरे देश भर में है या फिर राज्यवार अलग-अलग यहाँ पर कुछ निर्धारित की गई है? ये पूरे देश में है और आप देखेंगे कुछ विशेष राज्य विशेष तरीके की भी छूट भी देते हैं। ये उन पे तो केंद्र सरकार की तरफ से है और कुछ राज्य सरकार भी कहीं कहीं जो है दूसरे प्रदेशों में अगर आप बात करें तो वो राज्य सरकार का इंटरेस्ट होता है कि वो अपने यहाँ के जो जनता है उनको क्या या किसानों को क्या सुविधाएं दे रही है। तो डिपेंड करता है, ये वेरिएशंस भी हो सकते हैं, बट बेसिकली ये मान के चलें कि 50% जो है जो 50% तो राशि आपको दी जा रही है। और यदि कोई केंद्र सरकार का कोई मतलब कार्यालय है या केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है, वो लेना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को अगर हम बात करें तो उसमें 100% तक का जो है अनुदान है। यानी कृषि विज्ञान केंद्र अगर उसमें करना चाहें तो उनको 100% की भी सब्सिडी दी जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी सहूलियतें भी दी हैं। अगर आप कृषि में ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो हमारी सरकार भी बिल्कुल तैयार है, बेहतरीन कदम उठा रही है। हमारे किसानों को भी अब जागरूक होना है, देश के युवाओं को जागरूक होना है, इस ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। किस तरह से और फायदेमंद साबित हो सकता है ड्रोन, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मजा आए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में और मधुमक्खी पालन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। सवाल हमारे पास आ गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। दिनेश जी ने सवाल पूछा है और इन्होंने लिखा है कि एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में डिटेल्स बताइए, कौन सा सबसे सही रहता है। ओके, दिनेश जी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कृषि ड्रोन जो है आप लेने जाए तो उसके फीचर्स के आधार पे प्राइस डिपेंड करते हैं। तो फीचर्स में आपको देखना है कि जीपीएस कैमरा जो है, जीपीएस सेंसर जो है कैमरा कितना अच्छा है, जो हाइपर स्पेक्ट्रल जो है, मल्टी स्पेक्ट्रल जो सेंसर्स हैं, खासतौर से प्रोपल्सन कैसा है, बैटरी कैसा है, उस आधार पर रेट्स आता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 7.5 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक के ड्रोन्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ड्रोन
ड्रोन कितनी आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस आधार पे कौन सा ड्रोन सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनियां अब आ गई हैं। यदि आप कोटेशन की बात करें तो अगर आप पता करेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो वहाँ के वैज्ञानिक आपको मार्गदर्शन कर देंगे और विभिन्न कंपनियों के पते दे देंगे। वहाँ से आप विभिन्न कंपनियों के उससे कोटेशंस लेकर के आप बेस्टर ड्रोन अपनी आवश्यकता के अनुरूप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके आवेदन, उसके सब्सिडी के लिए आप अपने नज़दीकी जो आपके ज़िले में उप निदेशक कृषि कार्यालय है वहाँ से जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ से संपर्क करें ताकि सब्सिडी का जो आपको लाभ मिल रहा है वो मिलना है वो आपको मिल सके। बिल्कुल। तो दिनेश जी, देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कृषि में ड्रोन के बारे में, किस तरह का ड्रोन बेहतर रहता है, आपको कौन कौन से फीचर्स को ध्यान में रखना है और अगर आप उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपकी लागत में कमी आएगी, आपके श्रम में कमी आएगी, साथ ही साथ आपकी जो फसल है उससे भी लाभ ही मिलेगा। यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी आपको। बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आ गया है श्रवण सिंह जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और ये पूछना चाहते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल करने पर कोई सब्सिडी प्रोग्राम है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन एक बार दोबारा आप बता दें। रिपीट प्रश्न है, मैं दोबारा श्रवण जी बता दूं आपको कि बिल्कुल 50% की सब्सिडी के लिए आपके ज़िले में ये उप निदेशक कृषि कार्यालय में आप संपर्क करें। कृषि विभाग की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए भी चयन किया जाता है, विशेष तौर से आवेदन किए जाते हैं, आवेदन की प्रक्रिया है और जितनी जल्दी आप संपर्क करेंगे उतनी जल्दी इस प्रक्रिया का लाभ पा पाएंगे। ऐसा ना हो कि वो गिने चुने जो अवसर होते हैं, जो लिमिट्स हैं, उसमें आप देरी कर दें तो आप सुविधा के से वंचित रह जाएंगे और फिर अगले आवेदन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब आवेदन आएगा। तो विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के आप अपने ज़िले के उप निदेशक कृषि कार्यालय में संपर्क करें या कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी से संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं और इफ़को के भी जो अधिकारी हैं उनके में संपर्क में आकर के भी आप जानकारी पा सकते हैं और नज़दीकी आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करके पूरी समुचित जानकारी आप पा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से हम समय को बचा सकते हैं, मेहनत को बचा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लगती है। अगर हम कीटनाशकों की बात करें, हमारी उनके छिड़काव की बात करें, और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे पानी भी बचता है, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हमारे किसान कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो? जी बिल्कुल। आज ड्रोन विशेष तौर से आप देखें तो विविध रूप में जो है, ख़ास तौर से खेतों की मॉनिटरिंग के लिए जो क्रॉप लॉसेज हो रहे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो बात करी, जब जहाँ से इसकी शुरुआत हुई तो विशेष तौर से आप देखें कि क्रॉप मॉनिटरिंग की, क्रॉप का ऊपर से जो है एरियल जो व्यू है वो वहाँ से लिया जा सकता है ड्रोन की मदद से, जो है जा करके पूरे एक इस एरिया में कि कितना लॉसेस हुए हैं तो उस क्षति का आकलन, खासतौर से मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना, फसल के बारे में करना। और आजकल तो AI बेस्ड जो आजकल जो एडवांस वर्जन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल हो करके, यानी स्पेक्ट्रल जो हमारे सैटेलाइट का तकनीक है उसका इस्तेमाल करके इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट जो है फीचर्स लाए जा रहे हैं और जिसको कि हम खास तौर से विशेष निगरानी सिस्टम और जहां भी सटीक आवश्यकता है, यानी किस तरह से सेंसर बेस्ड फार्मिंग जो है जिस तरह से अनुपालन में आ रही है उसको और ड्रोन तकनीक दोनों को अगर हम बात करें तो इसके साथ में मिल करके कृषि में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव, परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। तो इसके फ़ायदे आप ये सोचें कि बहुत इजी वे में एक बड़े एरिया को हम स्प्रे कर सकते हैं। समय की बचत और पानी की बचत तो हो रही है, श्रम की बचत, पूंजी की भी बचत हो रही है। और दूसरी बात है पर्यावरण, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस पर जो है जो हम किसी बिना ट्रेंड किए हुए युवक जो है अगर किसी भी चीज़ ऑपरेशन में, खासतौर से आप देखा जाए कि कीटनाशक जो है खरीदने की विक्रेता के लिए जैसे कि विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आज BSc एग्रीकल्चर पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको लाइसेंस दिया जाएगा बिक्री करने के लिए। उसी तरीके से इसमें भी दक्ष युवाओं को जो ट्रेंड है, जिसके बारे में समझ है, उनको ही ऑपरेशन में लाया जा रहा है। यानी ट्रेंड युवा जब आप आएगा और मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो सही चीज़ें, मॉलिक्यूल का जो आवश्यकता है वही प्रयोग होगा। और जब अनट्रेंड जो से ऑपरेशन हम कराते हैं तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि हमारे
अनवांटेड चीज़ें जो है कृषि में, या उसका कभी कभी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा चली गई, सही तरीका मेथड ऑफ एप्लीकेशन या नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमारी लागत भी बढ़ती है, पर्यावरण नुकसान होता है और फसल को फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ऐसे में जो मशीन जो है लर्निंग है, मशीन के सहायता से जब हम कोई किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ये एक सफल हमारा जो है एप्लीकेशंस होता है और इसमें सटीक जो है प्रहार होता है, यानी हमारा पोषक तत्वों का, खासतौर से इसमें लीफ एरिया इंडेक्स भी देखा जाता है कि फसल स्प्रे करने के लिए भी मानक बताए गए, यानी ड्रोन जब कोई ऑपरेटर जो ड्रोन पायलट आपके यहाँ स्प्रे करने जाएगा तो विशेष तौर से वो मौसम के स्थिति को देखेगा। यदि मौसम विपरीत है तो दवा का स्प्रे वो नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि ड्रोन को क्रैश होने का भी दिक्कत होती है। लेकिन सामान्य बातों में जैसे कहा जाए कि हम कहते हैं कि जब दवा हवाएं विपरीत चल रही हो तो मैनुअल भी स्प्रे नहीं करना है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि मैनुअल स्प्रेइंग कर देते हैं। तो क्या होता है, मैनुअल स्प्रेइंग कर रहे हैं, हवा भी उधर से चल रही है तो सारा स्प्रे आपके मुंह पे जा रहा है, यानी जहाँ स्पेशल फोकस होना चाहिए उस जगह पे न जा करके दवा कहीं और जा रही है, तो दवा का मिसयूज़ भी हो रहा है, कहीं भी पर्यावरण में वो जो जा रही है मिल रही है और उसके एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जितनी भी है ये जो ड्रोन तकनीक है ये विशेष कारगर तकनीक है और कम इसको बहुत इजी वे में ऑपरेट करके, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रकबे को और बिल्कुल सटीक, यानी जिस लेवल पे, जिस समय पे, जिस चीज़ की जितनी मात्रा प्रयोग करनी है वो एकदम मशीन इसको एकदम सटीक रिज़ल्ट से इसको क्रियान्वित करती है और सटीक रिज़ल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो कृषि में जो चुनौतियां थी उस चुनौतियों को निपटने के लिए आज ये ड्रोन तकनीक बहुत ही कारगर है और ज़्यादातर किसानों के लिए एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है और ज़्यादातर युवाओं को रोज़गार के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। बिल्कुल, तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं एक मशीन के, जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, जो एक क्रांति के रूप में उभर कर आ रहा है कृषि के क्षेत्र में। हम बढ़ते हैं आगे। मधुमक्खी पालन से संबंधित एक सवाल हमारे पास आ गया है और ये हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर बलराज जी से। मधुमक्खी पालन करते समय अधिक उत्पादन के लिए किन बातों का ध्यान रखें, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? में सबसे पहले बात तो है ज्यादा शहद उत्पादन करना, तो प्रजाति कौन सी है जी। इस मेलिफेरा जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति जी। प्रजाति जी। दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, फसलों की उपलब्धता जिसमें नेक्टर पोलन ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में हो और दूसरी प्रजाति जी। दोनों ही अहम बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत होती है अगर अधिक उत्पादन हमें चाहिए। जी। तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि अगर हमें अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए मधुमक्खी पालन करते समय तो दो बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक तो हमें उन्नत प्रजाति का चयन करना है और साथ ही साथ फसलों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है। अगर ये दोनों बातों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर मधुमक्खी पालन को अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, अधिक उत्पादन शहद का हम हासिल कर सकते हैं। केवल शहद ही नहीं बल्कि कई ऐसे उत्पाद हैं जो तैयार किए जा सकते हैं अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं। तो उन उत्पादों के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर बलराज आप? पॉलिनेशन का काम करती हैं और बाकी जो बचे हुए शहद है, मोम है या जो रॉयल जेली है या उसका जो बिल्कुल मोम भी मिल सकता है, रॉयल जेली भी हमें प्राप्त हो सकती है। मधुमक्खी पालन अगर हम करते हैं केवल शहद के लिए ही नहीं करते, अन्य उत्पादों के लिए भी हम यहाँ पर मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर सिंह? हाँ देखिए, जहां तक बात है सबसे प्रोडक्शन शहद के अलावा ये सारे ही किसान का, मधुमक्खी पालक का जो आर्थिक स्थिति को मजबूत जी। जगह पर फंसे नहीं है, उनका माइग्रेशन वहां से मान लिया अभी अलवर भरतपुर में बॉक्सी जरा अभी सरसों कट जाएगी, वो कहाँ लेके जाएं? तो वो ज्यादातर किसान जो माइग्रेट
बिल्कुल, मधुमक्खी पालन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि माइग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फसल कट गई उसके बाद अगर हम वहीं पर मधुमक्खियों को छोड़ देंगे तो उत्पादन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में उनका माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, जहाँ पर हमें फूल मिले, फसलों की उपलब्धता मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है, तमाम तरह के उत्पाद हम हासिल कर सकते हैं, जिससे अपनी आर्थिक मजबूती को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन फिर से हम एक बात यही कहेंगे कि अगर मधुमक्खी पालन से जुड़ना है तो उससे पहले आप प्रशिक्षण जरूर हासिल कर लें, क्योंकि प्रशिक्षण होगा तभी आप बेहतर तरीके से मधुमक्खी पालन कर पाएंगे और उसे अपने लिए सफल जरूर बना पाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है आपके नजदीकी, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर इनका आयोजन किया जाता है, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं और मधुमक्खी पालन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हम आगे तक आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में, साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। समय काफी कम रह गया है, अब आप जल्दी से सतर्क हो जाइए, अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। और एक सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ गया है। इन्होंने लिखा है कि मैं मुकेश मध्य प्रदेश आगरा मालवा से, मेरा सवाल है कि ड्रोन प्रशिक्षण के लिए डीडी 17,000 रुपए की जमा करनी होती है क्या और क्यों करनी होती है? जी, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रशिक्षण यदि आप लेना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे फ़ी तो आपको लेना पड़ेगा। जो सब्सिडी है वो आपको ड्रोन पे है। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शुल्क को तो देना पड़ेगा, और ख़ासतौर से ये जो है विशेष जब पूरी प्रक्रिया होती है आपके बेसिस के लिए जो है पूरा ट्रेनिंग जो है पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो ये शुल्क लिया जा रहा है वो उसके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ड्रोन पे जो है ड्रोन की खरीद पे आपको सब्सिडी है। बाकी की चीज़ें आपको एक्सपेंडिचर आपको बियर करने होंगे, क्योंकि इतना यदि अगर शुल्क नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे जो है युवाओं आएंगे, बहुत बड़ी चुनौती होंगी। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं खास तौर से वो आए जुड़े, जिनको आगे बढ़ना है सेक्टर में। तो जब आप शिक्षा लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए फीस तो आपको पे करना होता है। बिल्कुल, किसी भी अगर क्षेत्र में हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो हम फीस तो भरते ही हैं, और ऐसा ही ये मान्य है यहाँ पर भी। अगर आप ड्रोन का प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फीस तो देनी होगी। क्या जैसे इन्होंने कहा कि 17,000 मालवा क्षेत्र में ली जा रही है, क्या हर क्षेत्र में यही है कि अलग-अलग? कह रहा हूँ ये जे क्षेत्र में आप जाकर के अपने कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क करें। विशेष रूप से आप किसी ऐसे कोई थर्ड पार्टी से ना बात करें जो कि आप धोखे से आपको पैसा ले ले, या कोई ज़्यादा उसमें जो है धोखे से है, तो धोखे का शिकार ना हो। इसलिए जो कृषि विभाग के जो ऑफिसेज हैं वहाँ उप निदेशक कृषि से सीधे सीधे आप मिलिए, वहाँ आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो शुल्क होता है बाकायदा पेपर में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी वो लिखित रूप में होगी, कहीं आपको कोई ऐसा आगे पीछे नहीं कर सकता है शुल्क में। तो जो कुछ होगा वो ऑन पेपर होगा, और वेबसाइट पर भी आपको
आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का ही सहारा लें। आप किसी के बहकावे, अगर कोई कहता है 50,000 रुपये लग रहा है, कोई कह रहा है 1 लाख रुपए ऐसे लग रहा है, तो उसको जो है बिल्कुल विश्वास किए बिना, मतलब आप तुरंत विश्वास न करें। आप अपने जिले के कृषि विभाग का जो कार्यालय है वहाँ संपर्क करें, वहाँ आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई हुई है तो उसके लिए प्रॉपर एडवर्टीजमेंट आएगा और वहाँ से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो वो आप देकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी जालसाजी आपके साथ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको सही जगह पर ही संपर्क करना बिल्कुल है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि रोजगार की जब बात आती है, चूंकि बहुत ज़्यादातर लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में झांसा देकर के कोई इसका सहारा लेकर के कोई कहता है कि नहीं नहीं आप चलिए हम आपको ड्रोन पायलट बना देते हैं, हम आपको ड्रोन दिला देते हैं। ऐसे कह करके कई लोग ऐसे आते हैं और किसी युवाओं को जो है ठगी का शिकार युवा हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे ठगी का शिकार आप न बने। आप एक भारत में शिक्षित हैं और उस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहें। चले जाएं, आप कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सटीक जानकारी मिलेगी, सही मार्गदर्शन भी होगा, आपका पूरा सपोर्ट भी मिलेगा जी। तो आप किसी भी धोखाधड़ी ठगी के शिकार ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि मुकेश जी का बहुत अच्छा सवाल था जिससे जागरूकता हमारे सभी दर्शकों के समक्ष आई होगी कि आपको धोखाधड़ी या ठगी का शिकार नहीं होना है, कहाँ आपको संपर्क करना है जहाँ से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इसके लिए आपको कृषि विभाग के कार्यालय या फिर निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां का आप रुख कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ही हम जानना चाहेंगे, तो जैसे कोई ड्रोन पायलट बन गया, जैसे ड्रोन दीदी की हम बात करते हैं, ड्रोन दीदी बन गई हैं, एक किसान को अपने खेत में ड्रोन के जरिए कीटनाशकों का छिड़काव करना है, तो वो ड्रोन दीदी को कैसे अपने खेत तक बुलाएंगे? इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? क्या एफपीओ से संपर्क करना पड़ता है या फिर कार्यालय में जाना पड़ता है कृषि विभाग के? बिल्कुल, जो ड्रोन दीदी हमारी हैं या जो ड्रोन भैया हैं, अब ड्रोन भैया भी आ गए हैं, तो उनके विशेष तौर से वो लोग क्या है अपने व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन देते हैं और जिले में ये जो है ये सूचनाएं लगभग जो है प्रसारित होती हैं कि कौन हमारे यहाँ ड्रोन दीदी हैं और ये पता चल जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो वो भी आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके पता कर सकते हैं। तो उनके व्यक्तिगत नंबर, और वो लोग भी चूंकि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिली है, जितना ज़्यादा वो स्प्रे करेंगे, जितना ज़्यादा सेक्टर्स उनको पर डे मिलेगा उतना ही उनको फायदा होगा। तो वो भी सारे संगठनों पे, अगर समितियां हैं कोई या आपके चीनी मिले हैं, तो उनके अधिकारियों को वो अपना नंबर देते हैं कि हम ड्रोन से, हमारे पास ड्रोन है, हम ड्रोन दीदी हैं, ड्रोन भैया हैं या ड्रोन पायलट हैं और मेरे पास है, मैं छिड़काव करना चाह रहा हूं, आपके पास यदि कोई लक्ष्य है या कोई किसान इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर दे सकते हैं। तो ऐसे आप विभिन्न जो है कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्रों में अपने नंबर ड्रॉप कर सकते हैं और डायरेक्टली किसान से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्टर पे, पैम्पलेट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप डिस्प्ले कर दीजिए। एक बार जब आपकी छवि पूरे समाज में हो जाती है कि हाँ ये ड्रोन से स्प्रे करते हैं, ड्रोन पायलट्स हैं, तो डेफिनेटली वो फार्मर्स आपको कांटेक्ट करते हैं। और एक बार किसान का अगर यदि आप स्प्रे करते हैं तो नियमित रूप से, अगर आपको आने वाली फसल में, यदि आपने खरीफ में किया तो आने वाली फसल जो आपकी रबी की है और जायद है उसमें भी आपका सहयोग लेगा। तो एक संपर्क बन जाता है, उससे कड़ी बनती रहती है। तो ये प्रक्रिया के लिए उनको भी एक तरह से एक्टिव होना पड़ेगा कि यदि आप ड्रोन दीदी या ड्रोन भैया हैं तो निश्चित तौर पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को विभिन्न संगठनों में, विभिन्न विभागों में, केंद्रों में, यूनिवर्सिटी, हर जगह जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करिए कि आपके पास ये चीजें हैं और आप इसका एप्लीकेशन, आपकी सेवा लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा था कि प्रति हेक्टेयर वो इतना शुल्क ले सकते हैं, क्या जो ये शुल्क होता है ये कौन निर्धारित करता है? इसका निश्चय कैसे किया जाता है? अभी शुल्क 300 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित किया गया है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स हैं। और बाकी कभी कभी ऐसा देखना को मिलता है कि अगर कोई किसान भाई हैं, कुछ अपना विशेष रिक्वेस्ट होती है और कुछ स्कीम के तहत भी स्प्रे हो रहा है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्रों को भी लक्ष्य दिया गया है कि उसमें निःशुल्क रूप में जो है स्प्रेइंग करें।
तो ऐसे में जो है जो ये ड्रोन दीदी हैं, ड्रोन भैया हैं, वो KVK से जुड़ करके भी एक तरह से एप्लीकेशंस कर रहे हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे भी इंटरेस्ट बेसिस पे अगर किसान कहता है कि नहीं हमारा इसके साथ जो है आप ये भी फसल कर दीजिए, तो वो शुल्क जो है वो डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। अगर वो चाहें तो वो अगर एक्स्ट्रा अगर उनको एप्लीकेशन कराना है तो वो दे करके कर सकते हैं, बट 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जनरल हमें जो है वो एप्लीकेशन, क्योंकि उसके बाद इसमें भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कोई 1500 रुपये लेने लगे तो वो भी किसानों के लिए एक तरह से जो है बहुत दिक्कत की बात होगी। तो इसके लिए भी जो है कंट्रोल दिया गया है कि जिला कृषि अधिकारी जो है और उप निदेशक कृषि और जिले के जो आला अफसर हैं वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं कोई ऐसा नहीं हो कि कोई ज़्यादा मिसयूज करे, किसानों को कोई प्रताड़ित करे, कोई परेशान करे। तो इसमें यही है कि उनको उद्यम मिले और एक निश्चित राशि मिले, और वही राशि बहुत है मैं समझता हूँ। यदि कोई अच्छे से करना चाहे तो एक दिन में आप देखिए कि अगर 10 एकड़ भी आप कर रहे हैं तो 3000 रुपये अगर आप पा रहे एक दिन में, और 10-30 दिन की बात है तो 90,000 रुपये प्रति माह, ये एक बहुत बड़ी राशि है। आमदनी हो रही तो मुझे है, नहीं लगता कि कहीं आपको किसी तरीके से एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत है। बिल्कुल। तो देखिए, ड्रोन दीदी, ड्रोन भैया आप बन सकते हैं, ड्रोन पायलट आप बन सकते हैं। किस तरह की प्रक्रिया को आपको अपनाना है हमारे विशेषज्ञ ने आज विस्तार से बता दिया है। साथ ही साथ हमारे किसान किस तरह से बदलाव ला सकते हैं अपने खेती के परिवेश में ड्रोन के इस्तेमाल से, इसके बारे में भी आपको जागरूक किया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर जुड़े, आप उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर बलराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अहम जानकारियां मधुमक्खी पालन से संबंधित साझा की। थोड़ी तकनीकी परेशानी जरूर हुई, लेकिन फिर भी आपने बहुत जागरूक किया हमारे सभी दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कृषि में ड्रोन के उपयोग के बारे में और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के बारे में हमने अहम जानकारियां हासिल कर ली हैं। अब हमारे कल के यानी कि अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे भिंडी की बुआई और उसकी किस्मों के बारे में, और साथ ही साथ चर्चा होने वाली है बांस की खेती के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। अगर हम आज के समय की बात करें, अगर आपके पास पहले से ही कोई सवाल तैयार है, कोई समस्या है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, हमारा पेज खुलेगा। सवाल या कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही हम आपको विशेष जानकारी दे दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, पुनः जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।